गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग जानेंगे आईपीसी के 96 सेक्शन के बारे में, जो कि प्रतिरक्षा से संबंधित है। ये कहता है सेल्फ डिफेंस के लिए आप जो कुछ भी करते हैं वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आप जानते हैं अपराध की परिभाषा क्या है, अपराध के तत्व क्या हैं। तो अपराध जब कभी घटित होगा, ठीक है, तो उसका कुछ न कुछ इंटेंशन होता है। तो यहाँ भी इंटेंशन को खास करके ध्यान में रखा जाता है। सेल्फ डिफेंस का अधिकार आपको आईपीसी के 96 में दिया गया है। और वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 96 to 106 यानी 96 से 106 तक जो बताया गया है वो प्रतिरक्षा से ही संबंधित है। यानी सपोज कीजिए कि कोई रोड से जा रहा है और उन पे 3, 4, 5 की संख्या में कोई हमलावर एकाएक टूट पड़ता है, और उनकी अंतरात्मा, जिनके ऊपर टूटता है, उनकी अंतरात्मा ये बता देती है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो कुछ भी करता है या करती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मरक्षा के लिए ऐसा किया। और हद तक ये भी हो सकता है कि वो उस पर जानलेवा हमला करे और प्रतिरक्षा में वो भी उनको मार दे, ठीक है, ये भी संभव है, फिर भी वो अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि हमलावर अगर बिना हथियार का है तो आप सेल्फ डिफेंस में उनको चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन जान नहीं मार सकते हैं। क्योंकि जान मारने का इंटेंशन अगर इसका होता, हो सकता है ये लूटपाट करना चाह रहा हूँ, तो इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि उनकी इंटेंशन क्या थी और आपकी इंटेंशन वहाँ पे क्या हुई। तो सेल्फ डिफेंस का सेंस यही है कि आप अपने आत्मरक्षा के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, वो कोई भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसा आपको नेचुरल पावर है और ऐसा आपको भारतीय कानून की आईपीसी की धारा 96 भी अधिकार देती है। इस अधिकार को जानना चाहिए और निश्चित रूप से जानना चाहिए, चाहे वो गूगल के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर किसी भी माध्यम से हो। 96 से 106 तक अगर आप जानेंगे तो निश्चित रूप से प्रतिरक्षा से संबंधित कोई भी अधिकार आपको पता होगा, और उससे अवेयर होना इसलिए है। दोस्तों, मैं बताऊं कि हर इंसान का नैतिक कर्तव्य और नैतिक अधिकार होता है कि वो आत्मरक्षा कर सके, अपने परिवार का रक्षा कर सके, अपने संपत्ति का रक्षा कर सके, अपने बीवी बच्चे का रक्षा कर सके। उस रक्षा करने के दौरान जो भी कृत्य को अंजाम देना पड़े, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो कुछ भी कर सकता है। और उस कर सकने में कोई भी अगर घटना घटित होती है, किसी को चोट पहुंचती है, किसी के साथ कुछ भी होता है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि आपने ऐसा किया सेल्फ डिफेंस के लिए, यानी अपनी प्रतिरक्षा के लिए। जब आपके पास कोई भी विकल्प अवेलेबल नहीं होता है, तब ऐसे कृत्य को अंजाम देते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय कानून भी हर एक इंसान तक पहुंचने के लिए बनी हुई है। मैं आपको बताऊं कि भारतीय कानून में ऐसी व्यवस्था है कि ऐसा कोई कृत्य हो नहीं कि मतलब जो है किसी के साथ कुछ हो, लेकिन हर आदमी को सिक्योर कर पाना ये संभव तो है नहीं। तो हर आदमी को सिक्योर अगर नहीं कर पाएगा, कानून हर आदमी तक अवेलेबल है लेकिन उसको कुछ नहीं होगा, उनका एकदम डिफेंस जो है कानून कर देगी, ऐसा 100% सबों के पास तक पहुंचाना संभव नहीं है। इसीलिए ये विशेषाधिकार दिया गया है कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए राइट टू प्रोटेक्ट, यानी आप उसको अपना जो है रक्षा खुद कर सकते हैं अगर सक्षम है तो। नेचुरल सा बात है, अगर किसी भी अभी जानवर का ही आप एग्जांपल लेंगे, जब उसमें अटैक होता है या उन पर कोई अटैक करता है तो वो आत्मरक्षा के लिए यथासंभव कोशिश ज़रूर करते हैं। तो आप कह सकते हैं ये प्रकृति प्रदत्त एक पावर दिया गया है, प्रकृति प्रदत्त एक अधिकार दिया गया है। उसी अधिकार को फॉलो करते हुए भारतीय कानून की आईपीसी की धारा 96 भी आपको ये पावर प्रोवाइड करती है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकने का सेंस है सामने वाले के इंटेंशन को रीड करना और उसके बाद उनका प्रत्युत्तर देना। कहने का सेंस है कि सामने वाले अगर कोई नुकीला हथियार, बंदूक या कुछ भी ऐसा चीज़ जिससे आपका इंटेंशन और आपका ब्रेन 100% ये क्लियर कर दिया कि अब बचने का कोई जो है रास्ता नहीं बचा है, तो दैट मीन्स यू हैव टू डू, यानी आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और लेकिन अगर उनके पास कोई धारदार हथियार नहीं है, सिर्फ वो लूट के उद्देश्य से आ रहा है, तो आप चोट पहुंचा सकते हैं लेकिन आप जान से उनको नहीं मार सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो पावर आपका मिला है इसका दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। उस लिमिटेशन को किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। आत्मरक्षा मीन्स आत्मरक्षा जब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, उस स्थिति में आप ऐसे कृत्य को अंजाम देंगे, और जब अंजाम देंगे तो निश्चित रूप से वो अपराध की श्रेणी में काउंट नहीं किया जाएगा और आप दोष सिद्धि नहीं हो पाएंगे, और आप जो है उसके बाद उनको पनिशमेंट दिला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे प्राइमरी चीज़ क्या हुआ? आत्मरक्षा करना, यानी अपने आप को सिक्योर करना। ठीक है, आशा करते हैं एक छोटे से क्लिप के माध्यम से आईपीसी के 96 सेक्शन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।